बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये जो कहानी आज की है ये पिछली भाग की एक कड़ी है। वह सुंदर लड़की और वह गांव का खेत, इसका ये अगला भाग है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज की सारी कहानियां आप सुने, तभी इस कहानी का भी मज़ा आपको सही लगेगा। कहने का मतलब कि मज़ा डबल हो जाएगा। तो एक बार शुरू से भी इस कहानी को देखिएगा, पहले भाग से लेकर के और अभी तक का भाग को, तभी मज़ा आएगा आपको। तो आपने तो सुनी रखा है, इस कहानी में मेन 3 लोग हैं। एक तो शगुन, दूसरा कपिल और तीसरा शिवम। ये 3 लोगों पर ही आधारित कहानी है। तो चलते हैं अब आज की कहानी के अंदर। अगले दिन कपिल शगुन के घर पहुंच गया था, यह पता करने की शिवम वापस आया कि नहीं आया। यह कि शाम को एक इंसान दिखा था जिसकी शक्ल शिवम की तरह मिलती थी। वह कपिल को देख करके और अंधेरे की साइड में भाग गया था। कपिल अब शिवम के घर पहुंच गया था। आंगन में शिवम की मम्मी बैठी हुई सब्जी काट रही थी, लेकिन शगुन कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। उसकी आंखें शगुन को ढूंढ रही थी। तभी आंटी बोली, अरे बेटा, बहुत दिन के बाद में आए, कहीं बाहर गए थे क्या? शिवम नमस्ते करता हुआ बोला, हाँ आंटी, मैं अपने बहन के घर शहर में गया था कुछ दिनों के लिए। आज ही आया हूँ रात को, और सुबह मैं आपके पास अभी आपके पास में आ गया हूँ। आंटी, आपसे एक बात पूछूं? आंटी बोली, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। आंटी, मैं जब शाम को आ रहा था तो मेरे साथ कुछ अजीब घटना हुई थी, और दूसरा मैं शिवम को जैसा कोई देखा था। तो मैं वही पता करने के लिए आ गया था कि शिवम वापस आ गया क्या। वो आंटी की तरफ देखने लगा। शिवम की माँ चुप हो गई थी और थोड़ी देर के बाद बोली, नहीं बेटा, मेरी तो आंखें तरस गई है उसको देखने के लिए। पता नहीं कहाँ पर है, क्या कर रहा है। शिवम समझ गया कि जो देखा है वो शायद शिवम नहीं, कोई और ही होगा। लेकिन शक्ल बहुत मिलती जुलती थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए सही ढंग से पहचान नहीं पाया था वो। तभी शिवम की मम्मी बोली, शगुन कमरे में सो रही है बेटा, उसका तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है, अभी उठी नहीं है। जाओ एक बार तुम कोशिश कर लो, उठाने की कोशिश करो। मैं तो 2 बार जा चुकी हूँ कि उठ जा बेटा, लेकिन कह रही है तबीयत ठीक नहीं है। कपिल अब शगुन के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने नॉक किया तो आवाज़ आई शगुन की, कपिल, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। और कपिल दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर से खुला हुआ था। वो अंदर पहुंच गया। देखा पलंग पर शगुन सो रही थी और चेहरा एकदम लाल सा हुआ पड़ा था, जैसे बुखार आया हो। वो पहुंच गया, सर पे हाथ रखा तो शरीर गर्म था उसका। वो थोड़ा सा साइड में हट गई, बोली, बैठ जाओ कपिल, बैठो आराम से। कपिल बोला, क्या हुआ, कैसे तबीयत खराब हो गई? वो पूछने लगा। शगुन की आंखों से आंसू निकल आए थे और वो रात की बात एक एक करके सारी बताने लगी कपिल को। कपिल सब सुनता जा रहा था और उसके अंदर में गुस्सा पैदा हो रहा था। जब शगुन ने अपनी बात खत्म की, कपिल बहुत गुस्से में हो गया था। वो कहने लगा कि पता नहीं कौन वो आवारा लड़के थे, मैं ढूंढता हूँ उनको, अगर मिल जाए तो उनको मैं तो बहुत बुरी तरह से पिटाई करूँगा, छोड़ूंगा नहीं उनको। शगुन बोली, चलो शांत हो जाओ अभी
और बताओ तुम इतने दिन कहाँ थे। कपिल भी अपनी सारी बात बताया और शाम की बात भी बताई कि देखो शाम के टाइम ऐसे ऐसे घटना मेरे साथ में हुआ था और शिवम जैसा कोई दिखाई पड़ा था। हाँ, मुझे लगा कि शिवम शायद घर पर आ गया है, इसलिए मैं जल्दी तुम्हारे घर पर आ गया पता करने के लिए। लेकिन तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया कि वो लौटा नहीं है। फिर कपिल चुप हो गया था थोड़ी देर के लिए। शगुन उसकी तरफ देखे जा रही थी। कपिल सोच रहा था। फिर कपिल बोला, शगुन एक बात बोलूं? शगुन बोली, हाँ हाँ बोलो। कपिल बोला कि शगुन मुझे तो लग रहा है कि जो तुम्हारा ट्यूबवेल है खेत में वही सब फसाद का जड़ है। वहाँ जरूर न कोई शैतानी गतिविधि चल रही है। वहाँ पर कोई न कोई भूतिया खेल हो रहा है। वो शायद वो लड़की जो तुम्हें भी मिली थी मुझे भी मिली थी, वो उसी ट्यूबवेल के आसपास में या ट्यूबवेल के अंदर ही कमरे में रहती है। शायद उसका वही स्थान है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर कौन है लड़की और हम लोग के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है, क्या चाहती है हम लोगों से। और मुझे तो लग रहा है कि शायद शिवम को पागल करने में और भगाने में उसका भी कुछ हाथ है। नहीं तो शिवम तो अच्छा भला था, अचानक एक चिट्ठी लिख करके चला गया और तब से वापस नहीं आया। मुझे तो लग रहा है, डाउट है इस पर। फिर कपिल चुप हो गया। शगुन बोली, फिर क्या सोचे तुम इसके बारे में, क्या करना चाहिए? कपिल बोला कि देखो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम किसी अच्छे तांत्रिक से सलाह करें और ट्यूबवेल की जगह दिखाएं और पता किया जाए कि आखिर वो लड़की क्या चीज़ है, हम लोगों से क्या चाहती है। ये कपिल बोल करके चुप हो गया। शगुन कुछ देर सोचती रही और फिर बोली कि हाँ कपिल, तुम सही कह रहे हो, मेरा तो ध्यान इस चीज़ पर गया ही नहीं। तुम्हारी जान पहचान में तो कोई तांत्रिक होगा? कपिल बोला, हाँ है तो सही, लेकिन वो ऐसे ही तांत्रिक है, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ कोई सच्चा तांत्रिक मिल जाए, ढंग का तांत्रिक मिले जिससे हम लोग सारी बात शेयर करें और हमारी समस्या को निदान करें। हम ऐसे एक तांत्रिक को ढूंढते हैं। और फिर कपिल शगुन थोड़ी देर आपस में बात करते रहे। फिर कपिल बोला, ठीक है शगुन, अब मैं चल रहा हूँ और पता करता हूँ किसी तांत्रिक को। और फिर वो कपिल अपने घर की तरफ चल पड़ा था, गांव की तरफ। रास्ते भर सोचता रहा कि कौन से तांत्रिक से मिला जाए, कैसे सारी बातें बताए जाए। कुछ ऐसी भी बातें थी कि लोकल तांत्रिक से बताना सही नहीं था, नहीं तो बाद में वही खतरा बन सकते थे। और वो सोच रहा था कि ऐसा तांत्रिक मिले जो हमारी सारी बातें अपने पास रखे, वो किसी को शेयर ना करे बाद में भी। सोचता सोचता अपने गांव के पास पहुंच गया था कपिल। कपिल को एक बुजुर्ग आदमी दिखा जो वो भी पहले तांत्रिक का काम किया करते थे। अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे और इधर उधर देख रहे थे। कपिल उनके पास में पहुंच गया राम राम करके। तो वो जो बुजुर्ग थे बोलो, बैठो बेटा, बैठ जाओ। कपिल उनके पास में बैठ गया। कपिल थोड़ा सहमते हुए बोला कि अंकल, आप किसी तांत्रिक को जानते हैं जो सच्चा हो? वो बुजुर्ग कपिल की तरफ चौंक करके देखने लगे। बोले, क्या बात है बेटा, मैं भी तो तांत्रिक था, अब मेरे से चला फिरा नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी समस्या तो मैं हल कर ही सकता हूँ। बताओ क्या बात है, क्या कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है?
कपिल कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि नहीं अंकल, किसी ने बताया है उसका कोई पर्सनल काम है, आप तो जा नहीं पाओगे। तो आप कुछ ऐसे तांत्रिक को जानते हो जो बढ़िया हो, आप ही की तरह हो, लेकिन वो जगह पर जा सके, पूजा पाठ कर सके। आपकी नज़र में कोई ऐसा है क्या? वो बुजुर्ग बोले कि देखो बेटा, मैं जानता तो बहुतों को हूँ, लेकिन मैं सब पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे तांत्रिक तो बहुत कम ही मिलते हैं। कपिल बोला फिर अंकल और कोई समाधान बताओ। बुजुर्ग बोले कि देखो, अपना जो श्मशान घाट है ना, देखे हो ना, नदी किनारे वाला। कपिल चौंक गया, बोला हाँ हाँ देखा हूँ। बोले कि मैं जानता हूँ एक तांत्रिक को, वो साधना करने आता है श्मशान घाट पर, और वो भी रात के टाइम में। और दिन में उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो घूमता फिरता रहता है, इस गांव से लेके उस गांव घूमता रहता है, भिक्षा मांग लेता है, उसी से खाना खाता है और दारू भी पीता है, देसी दारू। लेकिन उसका कहाँ दिन में ढूंढोगे वो मिल नहीं पाएगा। और उससे मिलना हो तो उसी श्मशान घाट में जाना पड़ेगा, वो भी आधी रात के वक्त में। कपिल सोचने लगा कि ये जो बुजुर्ग हैं, अंकल है, बात तो सही बोल रहे हैं। वह बुजुर्ग बोले कि बेटा तूने बताया नहीं किसकी ज़रूरत है। कपिल बोला कि अंकल, पड़ोसी गांव का बात है और किसी ने पूछा था तो मैं आपसे जिक्र कर लिया। और फिर नमस्ते करके वो चल पड़ा अपने घर की ओर। अब कपिल समझ गया था कि उस तांत्रिक से मिलना है तो अब रात में ही जाना होगा, वो भी आधी रात के वक्त में। कपिल अब आराम करना चाहता था कि हो सकता है कि रात में उससे मिलने के लिए रात भी काटनी पड़ जाए। और कपिल खाना वाना खा करके सो गया था। जब नींद खुली उसकी तो शाम हो चुकी थी और जल्दी से उठा, वो घड़ी देखा तभी 7 बज रहे थे शाम के। मतलब वही 5 घंटे का वक्त था वहाँ जाने के लिए। अब उसको जाने के लिए वहाँ पर एक टॉर्च की ज़रूरत थी और तो कुछ नहीं चाहिए थी। और टॉर्च ढूंढने लगा, टॉर्च तो मिल गया, बट उसमें बैटरी वगैरह की समस्या थी, तो बैटरी नया लेकर के आया और नया बैटरी अपने टॉर्च में डाल दिया, जला कर देख लिया कि वो काम सही कर रही थी। अब 11 बजे कपिल अपने घर से चुपचाप निकल लिया था टॉर्च लेकर के। नदी के किनारे उस श्मशान के पास में आ गया था। उसने देखा कि एक मुर्दा जो चिता थी अभी भी सुलग रही थी। शायद ये ताजी ताजी चिता थी जो शाम के वक्त में जलाया गया था और उसमें अभी भी आग दिखाई पड़ रही थी। लेकिन वो निगाहें डाला नदी से लेकर के श्मशान घाट की तरफ, उसे कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। पूरा सन्नाटा फैला हुआ था हर तरफ में, कोई आदमजात नज़र नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा कि अंकल कहीं ऐसे ही तो नहीं बोल दिए हैं कि वहाँ तांत्रिक आता है। फिर अपने मन में सोचा कि नहीं, तांत्रिक झूठ क्यों, जो अंकल थे वो झूठ क्यों बोलेंगे। और वो इंतज़ार करने का मन बना लिया और एक अंधेरे साइड में जा कर के बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। करीब 12 बजे के आसपास में कोई आता दिखा। देखा कि ये काला साया उस जलती चिता के पास आ रहा था। उसके शरीर पर सारा काला कपड़ा ही पहन रखा था, नीचे से लेकर ऊपर तक काले कपड़े में ढका हुआ था। सर पर भी
एक पटका बंधा हुआ था जो भी काले कपड़े से बंधा हुआ था। बस उसका चेहरा दिख रहा था। वो 35-40 साल का लग रहा था। उसके कंधे पर एक थैला टंगा हुआ था और वो आकर के चिता के पास में, जो जलती चिता थी उसके पास में आकर के बैठ गया। कपिल अंधेरे में सब कुछ देख रहा था। फिर वो अपने थैले से कुछ सामान निकाल करके और चिता के साइड में फैलाने लगा, जैसे कोई साधना का सामान हो, पूजा का सामान हो। और वो इधर उधर अपना सामान सब करने लगा था, सेट करने लगा था। और वो तांत्रिक सामान सेट करके और बैठ गया था। फिर अपने थैले से माचिस निकाल करके और एक दीपक को जला लिया और दीपक जल उठा था। दीपक की पीली रोशनी बहुत ही डरावनी लग रही थी उस टाइम, कहा जाए तो। एक तो बगल में चिता का आग दिखाई पड़ रहा था, लाल लाल सा, और ऊपर से ये तांत्रिक क्रिया बहुत अजीबोगरीब लग रहा था, बहुत ही डरावना लग रहा था। कपिल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस तांत्रिक के पास में चला जाए। वो डरा हुआ था। और तभी तांत्रिक अपने माला हाथ में लेकर के और ध्यान में लग गया था। अपनी आंखें बंद कर लिया था और ध्यान में डूब चुका था वो। अब तांत्रिक जो कपिल था वो तांत्रिक का इंतज़ार करने लगा कि उसका जब ध्यान टूटे और जब वो चलने लगे तब उसके पास में पहुंचेगा। नहीं तो हो सकता है कि तांत्रिक उसे श्राप भी दे सकता है, और वो पाप लेना नहीं चाहता था कपिल। करीब 1 घंटे के बाद में तांत्रिक का ध्यान टूटा और वो अपना सामान इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करके अपने थैले में सामान सब रखने लगा। दिया भी उसने बुझा दिया था और यही मौका था कपिल को वहाँ जाने के लिए। कपिल जल्दी से तांत्रिक के पास पहुँच गया। तांत्रिक ने अपनी नज़र उठा करके देखी। बोला, तुम कौन हो? इस वक्त में यहाँ क्या कर रहे हो? तांत्रिक ने डांटते हुए बोला कपिल को। कपिल तो बस उसके पैरों में झुक गया और उसके पैर पकड़ लिए और नीचे बैठ गया और बोला, बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आप हमें बचा लीजिए। मैं आपका बहुत नाम सुन करके आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तांत्रिक बोला, क्या हुआ पहले मुझे बताओ, आप मेरा पैर छोड़ो, खड़े हो जाओ। फिर कपिल ने अपनी सारी समस्या शगुन से लेकर के शिवम तक का बताया। उस लड़की का भी जिक्र किया। सब कुछ उसने एक एक चीज़ उस तांत्रिक को बता दिया। तांत्रिक सुनता रहा कपिल की बात को, और जब बात कपिल ने ख़त्म की तो तांत्रिक बोला, नीचे बैठो। किस गांव के हो तुम? तो कपिल ने अपने गांव का नाम बताया। किसके बेटे हो? उसने वो भी पूछा। कपिल ने अपने पिताजी के नाम भी बताया। और फिर तांत्रिक भी नीचे ज़मीन पर बैठ गया और अपना ध्यान लगाने लगा। आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के बाद में उसने अपनी आंखें खोली और फिर अपना दाहिना हाथ कपिल के सर पर रख दिया और फिर आंखें बंद कर लिया। हाथ रखते ही कपिल को ऐसा महसूस हुआ कि उसके जिस्म में कोई घुस रहा हो, प्रवेश कर रहा हो। उसके पूरे शरीर में हलचल सी मच गई थी। कपिल बहुत बेचैन हो चुका था और वो अपने शरीर इधर से उधर हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठने का उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ करके खड़ा हो जाए। कोई शक्ति था जो उसको उस जगह पर रोक रखा था और उठने नहीं दे रहा था। उसका तो जी कर रहा था कि उठ करके यहाँ से भाग जाए अपने घर की तरफ, लेकिन उठ नहीं पा रहा था।
और थोड़ी देर के बाद उस तांत्रिक ने अपना हाथ उसके सर से उठा लिया और तब जाके कपिल बिल्कुल उसका जो शरीर था बिल्कुल हल्का सा हो गया था। पहले उसका शरीर भारी भारी सा रहता था, हमेशा लगता था कि उसके अंदर बुखार सा लगा हो, हमेशा महसूस होता रहता था, शरीर में दर्द भी रहता था। लेकिन ये तो बिल्कुल गायब हो चुका था, शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका था। वो तांत्रिक फिर कपिल को बोलने लगा, बोला, बेटा तुम तो बहुत बड़े चक्कर में फंस गए हो। अब कपिल तांत्रिक की बात सुन करके डर चुका था। बोला, हाँ बाबा, हम इस चीज़ का महसूस कर रहे हैं। बोला, तुम्हारे ऊपर में भी उस लड़की का साया था जो मैंने भगा दिया है अभी, लेकिन वो लड़की अभी हाथ में नहीं आई है। वह एक प्रेत आत्मा है और जो तुम्हारा दोस्त जिसका नाम तुम बता रहे हो शिवम, वो लड़की उसके ऊपर में पहले आई थी और उसको अपने पूरे बस में कर लिया और फिर उसका दिमाग को हिला दिया, कहा जाए तो उसको पागल कर दिया था। और कपिल समझ गया था कि बाबा जो कह रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। एक एक बात बाबा, सारी घटना, एक एक चीज़ बता दिया था। कपिल अब समझ गया था कि जो ये बाबा कर सकता है ना, और कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो इस जगह पर आया था कपिल। अब कपिल बोला, बाबा अब इसका इलाज बताओ, कैसे ये सब सही होगा। बाबा बोले कि देखो बच्चा, इसके लिए तुम्हें अपनी सहेली जो बता रहे हो ना शगुन, उसको लेकर के आना पड़ेगा और तुम रहोगे साथ में। अगर वो शिवम मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता कि तीनों पर से उस आत्मा को मैं हटा देता। लेकिन चलो कोई नहीं, अगर वो लड़की आ गई तो मैं कोशिश करूँगा उस लड़की का आत्मा को पकड़ने का। वो ज़्यादातर शगुन के शरीर पर ही है और वो शगुन को जब तुम ले आओगे तो मैं हो सकता है कि उस लड़की को, आत्मा को पकड़ कर कैद कर लूँ। फिर तो शिवम भी जहाँ होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा और घर लौट आएगा। बाबा की बात सुनकर के कपिल के मन में एक दिखने लगा कि अब हो सकता है कि शिवम घर अपना वापस आ जाए बाबा की शक्ति से। लेकिन मेन समस्या थी कि श्मशान में वो कैसे लेके आएगा शगुन को। शगुन इसके लिए तैयार होगी या नहीं होगी, कहा नहीं जा सकता था। वो बाबा बोले, देखो शगुन को तुम्हें लाना है अमावस्या की रात को, और उसी रात मैं पूजा करूँगा और कोशिश करूँगा कि उस लड़की का आत्मा को मैं कैद कर पाऊँ। अब तुम जाओ और याद रहे कि सिर्फ अमावस्या की रात को इसी वक्त में आना है तुम लोगों को। कपिल चल पड़ा सोचता हुआ कि अब क्या होगा। लेकिन वो कोशिश करेगा, मनाएगा शगुन को, समझाएगा। शगुन बहुत डरपोक थी, श्मशान के नाम से तो पहले भी वो डर जाती थी, भूत के नाम से भी शायद वो मना कर दे। लेकिन मनाना तो कपिल को आता था और सोच लिया था कि इसी अमावस्या को, जो कुछ दिन में ही आनी है, और उस रात को शगुन के साथ में इस बाबा से मिलने ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ, या इसका अगला भाग कुछ दिनों में ही मैं ज़रूर डालूँगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। और हमारे दूसरे चैनल पर भी विज़िट कीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अपलोडेड हैं, जो सुन कर के, देख कर के बहुत आपको आनंद मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम अगली कहानी में। नमस्कार।